जो आपने हमारे जीवन में दिया है। बहुत सारे लोग थे पिता परमेश्वर जो आज इस दिन को नहीं देख सके खुदा। हम उनसे अच्छे तो नहीं है पिता परमेश्वर। ये तेरा प्यार है पिता परमेश्वर। आपने पिछले दिनों से लेकर आज तक हमें संभाला है पिता परमेश्वर। पिछले दिनों से लेकर आज तक पिता परमेश्वर आपने हमारी हर प्रकार की जरूरतों को पूरा किया है पिता परमेश्वर। पिता आपने कभी भी हमें लज्जित और निराश नहीं होने दिया पिता परमेश्वर। आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी तेरा वादा है जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं हूँ। खुदा रात और दिन बदल सकते हैं प्रभु जी, तेरा वादा कभी नहीं बदलता प्रभु जी। तो अपने वादे के मुताबिक हमारे बीच मौजूद है खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी बहन भाई पिता परमेश्वर इस लाइव को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, सबके जीवन में अद्भुत चमत्कार काम कर खुदा। पिता परमेश्वर जिस बहन भाई जो भी बहन भाई बीमार है पिता परमेश्वर, वो तेरे नाम में अभी और इसी वक्त चंगा हो पिता परमेश्वर। तेरे नाम को महिमा मिले। जिस बहन भाई की जितनी भी जरूरतें हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अभी और इसी वक्त पूरी हो पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपता हूं पिता परमेश्वर, जो तेरा वचन सुनाने जा रहा है पिता परमेश्वर। तेरा दास नहीं, तेरी पवित्र आत्मा वचन सुनाए पिता परमेश्वर। तेरे नाम को महिमा मिले। जितने भी इस दास के द्वारा तेरे वचन को सुने पिता परमेश्वर, उनका जीवन बदल जाए पिता परमेश्वर। तेरे नाम को महिमा मिले। आगे के समय को अपने आप को तेरे पाक पवित्र हाथों में सौंपते हैं और तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। आइए हम सब मिलके परमेश्वर की महिमा के लिए और अपने आप में आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। मुझे उम्मीद है आप बड़े ही विश्वास के साथ आज के वचन को सुनेंगे, बड़े ही भय के साथ आज के वचन को सुनेंगे। आइए एक बार अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर की हुजूरी में चलेंगे। बोले प्रभु जी आज के वचन के अनुसार मुझे आशीष दे, बल दे, बरकत दे, और जो मैं वचन सुनूं प्रभु उसके अनुसार मैं आगे बढ़ने पाऊं। प्रभु जी धन्यवाद हो प्रभु जी सारी बातों के लिए। तूने आराधना को ग्रहण किया, तेरा दिल से धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैंने ग्रुप में एक फोटो डाली थी, तो उसका जो टॉपिक है वो क्या था? उसका टॉपिक ये था कि परमेश्वर सब कुछ नया कर देगा। गॉड विल रिन्यू एवरीथिंग। इसका मतलब क्या? रिन्यूअल की क्या मतलब? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम सब ने जो हमारे साथ चल रहा है, जो हमारे साथ जीवन में हो रहा है, हो सकता है वो डेड पड़ गया हो सकता है वो पुराना हो गया हो, ठीक है। तो इसको रिन्यू करने के लिए हमारे लिए आज का वचन है। हमारे जिंदगी में हो सकता है बहुत सारी चीजें वो क्या बोलते डेड हो गई हों, उनके अंदर जीवन ना हो, हमारे बिजनेस ठप पड़ गए हों, ठीक है, बहुत सारे काम रुक चुके हों। लेकिन आज का जो वचन है, जो हम वचन में से सीखेंगे, अपनी ओर से कोई बातें नहीं, जो परमेश्वर का जो वचन है उसमें हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से हमने आगे बढ़ना है। हालेलुया। तो आइए हम निकालेंगे ये हेजिकल नबी की किताब, ये हेजिकल उसका 37 अध्याय, उसका 1 से 14 वचनों को हम पढ़ेंगे। 37 अध्याय उसका 1 से 14 हम ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। पढ़िए। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। तब तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, ये सूखी हड्डियां, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुमसे सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुम को चमड़े से डांपूंगा और तुम में से सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूई डोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई।
मैं देखता रहा कि उनसे नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढक गई और परंतु परंतु उसमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घातक यहोवों में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इस्राएल के घराने की उपमा है। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इस्राएल के देश में पहुंचा दूंगा। इसीलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझे यहोवा ही यह कहा और किया भी है। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अवसर के लिए। आज के वचन को हम बड़े ध्यान से सुनेंगे। यदि हम चाहते हैं कि हमें आज का वचन ये समझ आए, तो हमें अपना अननेसेसरी काम अभी के लिए, अननेसेसरी बोल रहा हूं क्योंकि परमेश्वर के वचन से बढ़कर या परमेश्वर के वचन से उत्तम कुछ भी नहीं है। तो हमारा टॉपिक क्या था कि परमेश्वर सब कुछ नया कर देगा, लॉर्ड विल रिन्यू एवरीथिंग। तो इस वचन में हम क्या देखते हैं, जो इसकी जो हेडिंग है, वो हेडिंग क्या है? सूखी हड्डियों की तराई। तो इस वचन में जाने से पहले हम एक दो बातों को हम सीखेंगे। एक दो बातों को जब हम सीखेंगे तो इसमें हम एक खास बात को देखेंगे कि जो यहेजकेल नबी था, जो भविष्यवक्ता था, ये अपने समय का क्या था कि ये बंधुआई में रहा अपने लोगों के साथ। 25 साल की उम्र में बंधुआई में गया, फिर 30 साल की उम्र में परमेश्वर ने इसको दर्शन दिखाए। और ये जो पूरी किताब है लगभग अनेक प्रकार के दर्शनों से भरी हुई है। तो ये जो है, जो हम देख रहे हैं, ये भी एक दर्शन है। फिजिकली परमेश्वर यहेजकेल को ऐसी जगह पे नहीं लेके गया, वो एक दर्शन में था कि जिस प्रकार हम प्रकाशित वाक्य में यदि हम देखें, हमने थोड़े दिन पहले सीखा था कि परमेश्वर ने किस प्रकार से यूहन्ना को दर्शन दिया था और उससे सवाल जवाब करके एक अलग कार्य दिखाया था। तो ये भी एक उसी प्रकार का एक दर्शन है। परमेश्वर ने यहेजकेल को एक दर्शन दिया, उस दर्शन में कुछ हो रहा है, कुछ जगह है और उस जगह पे क्या पड़ा हुआ है और उस जगह के साथ क्या करना है, इस प्रकार सवाल जवाब करके उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। फिर जब वो ऐसा करता है तो उस करने से क्या शिक्षा मिलती है, वो लोगों के लिए तैयार करता है। ये हमारा आज का एक सबक रहेगा, ये शिक्षा रहेगी। अगर हमें आज का ये वचन समझ में आता है, ठीक है, तो हम बहुत सारी चीजों में विजयी हो सकते हैं। हालेलुया। तो आइए हम कुछ बातों को बड़े ध्यान से सीखेंगे। जो यहेजकेल था, ये क्या एक बहुत कोई आम इंसान नहीं था, ये एक प्रीस्टली परिवार से था। प्रीस्टली परिवार मतलब याजक परिवार से संबंध रखता था। ये राजाओं के साथ भी होता था, राजाओं के उनके महल के अंदर भी हेल्प करता था। लेकिन जब बंधुआई में गया उसके बाद बहुत सारे दर्शनों को देखता है, वहां पे बहुत सारा पाप बढ़ गया। परमेश्वर उसको बताता है कि ये लोग नष्ट होने वाले हैं, इनको मैं नाश करने वाला हूं। तो यहेजकेल के द्वारा उनको बताता है। लेकिन वहां पे कुछ लोग ऐसे, बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो बंधुआई में जाकर वापिस आए, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं था। यहाँ पे एक बात को समझने की जरूरत है कि यहेजकेल एक पास्टर है और उसके साथ उसकी कलीसिया भी बंधुआई में गई। सिंपल कर रहा हूं समझाने के लिए। तो उसी प्रकार यहेजकेल अब क्या कर रहा है, लोगों के लिए एक दर्शन देख रहा है, खुद नहीं देख रहा, परमेश्वर उसको दिखा रहा है।
जब हम खुद परमेश्वर के साथ वफादार होते हैं तो परमेश्वर हमसे दर्शनों के द्वारा बात करता है। तो हमने अपने आप से यह सवाल पूछना है, क्या मैं किसी अपनी सोच या दर्शन के अनुसार चल रहा हूं या मैं परमेश्वर के दर्शन के अनुसार चल रहा हूं। आइए हम वचनों में चलेंगे। वचन हम 1 से 4 पढ़ेंगे। 1 से 6 वचनों में हम खास बातों को देखेंगे। 1 से 6 वचनों में हम देखेंगे कि यहेजकेल और परमेश्वर के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है, बातचीत हो रही है। इस बातचीत में वो क्या बात कर रहा है, परमेश्वर उसको क्या बोल रहा है और यहेजकेल क्या जवाब दे रहा है। एक एक वचन को हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे पहले वचन में लिखा है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया। सबसे पहला वर्ड क्या है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। बिना यहोवा की सामर्थ के, बिना यहोवा की शक्ति के हम कुछ नहीं करते। तो इसलिए जब भी प्रार्थना करें, बोले प्रभु मुझे तेरी सामर्थ की जरूरत है। यहेजकेल जो नबी है, इसके नाम का एक मतलब था। इसके नाम का मतलब यह था कि यहोवा ने उसको सामर्थ्य किया, यहोवा ने उसको शक्ति दी। स्ट्रेंथन द गॉड, ठीक है, स्ट्रेंथन बाय गॉड, परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य दी गई, परमेश्वर के द्वारा शक्ति दी गई। तो इस वचन में भी हम देखते हैं कि यहोवा की शक्ति किस पर हुई, यहेजकेल पे हुई। जब यहोवा की शक्ति उस पर हुई तो वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर, किसमें, यहेजकेल में परमेश्वर ने अपना आत्मा समवाकर। हमें परमेश्वर के आत्मा की जरूरत है। बहुत बड़े एक प्रीचर हुए हैं चार्ल्स स्पर्जन, तो वो किंग ऑफ प्रीचर कहा जाता है। पुराने, और जब वो अपने टाइम पे प्रचार करते थे तो एक तरीका, एक बड़ा सारा पोडियम होता था, उसकी सीढ़ियां लगी हुई होती थी। जब भी वो हर एक सीढ़ी पे चढ़ते थे, वो बहुत ज्ञानी थे, बहुत ही परमेश्वर के वचन को अच्छे से जानते थे। इतना कुछ जानते हुए भी वो एक ही बात बोलते थे। जब भी वो हर एक 15 सीढ़ियां होती थी, हर एक सीढ़ी पे चढ़ने को बोलते थे, आई नीड होली स्पिरिट, मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ते, मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। फिर तीसरी सीढ़ी चढ़ते, जब जब वो परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए स्टेज पे जाते, वो सिर्फ एक बात बोलते थे, मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। तो हमने भी ये ध्यान रखना है, यदि आप पढ़े लिखे हैं, वचन को थोड़ा बहुत या ज्यादा जानते हैं, तो पवित्र आत्मा की हर एक को जरूरत है। जैसे हम यहेजकेल के में देखते हैं, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच कर खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। यहाँ पे इस दर्शन में हम एक बात को सीखेंगे कि परमेश्वर यहेजकेल को पहले आत्मा में लेके भर के उसको एक ऐसी जगह पे लेकर जो सूखी हड्डियों की तराई थी, जो सूखी हड्डियों की जगह थी। अब हमें यह सीखने को मिलता है कि जब परमेश्वर हमारे अंदर अपना आत्मा डालेगा, तब हमें वो सूखी हड्डियों की जगह पे, यानी ऐसी जगह पे लेके जाएगा, ऐसे लोगों के बीच में लेके जाएगा जिनको जरूरत है हमारी। तो क्या हम ये चीज समझते हैं? ध्यान दीजिए, बहुत बार क्या होता है, हम खुद डिसीजन लेंगे कि हाँ हमने सेवा करनी है, पर क्या होता है कि हम उस जगह पे नहीं जा सकते जहां पे हमारी जरूरत होती है। लेकिन जब परमेश्वर हमारे अंदर दर्शन डालेगा तो ऑटोमेटिक परमेश्वर हमें उन जगहों पे लेके जाएगा जहां पे हमारी जरूरत होती है, जहां पे हमें जीवन देने की जरूरत होती है। अगला वचन देखिए, तब उसने मुझे चारों ओर घुमाया और तराई की पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। परमेश्वर हमें दर्शन भी देता है, परमेश्वर हमें उस दर्शन में कार्य कैसे करना है ये भी सिखाएगा। जैसे यहेजकेल को, यहेजकेल के अंदर अपनी सामर्थ को भरा, अपनी पवित्र आत्मा उसमें डाला, फिर उसको एक ऐसी जगह पे लेके गया जहां पे जीवन नहीं था, सूखी हड्डियां थी। आगे हम देखते हैं आगे क्या हुआ। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान। किसने पूछा? परमेश्वर ने यहेजकेल से पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? यहाँ पे जो यहेजकेल, मैं सोचता हूँ कि एक अलग ही माहौल में होगा। वो एक दर्शन में है, अचानक से उसके सामने हड्डियां ही हड्डियां हैं। वो एक इंसान है, हो सकता है कि उसके अंदर कोई विश्वास ना हो, लेकिन परमेश्वर सब बातों को जानता है। अब परमेश्वर को पता है कि इसके अंदर, मुझे नहीं, परमेश्वर को पता है कि इसके अंदर कितना विश्वास है। परमेश्वर मनों को जांचने वाला है। तो इसीलिए परमेश्वर ने उसको पूछा, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? आगे उसका जवाब सुनिए, जो यहेजकेल लिखता है, हे परमेश्वर तू ही जानता है। यहां तक यदि वो विश्वास होता तो ये भी कह सकता था परमेश्वर तू कर सकता है, परमेश्वर अगर तू चाहे तो हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा है सिर्फ तू ही जानता है, मतलब उसको खुद पता नहीं है, इस हद तक विश्वास नहीं है कि ये हो सकता है या नहीं भी हो सकता।
लेकिन यहाँ पे वो जवाब दे रहा है, तू ही जानता है। अगला वचन, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा, तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। हालेलुया। ये एक ऐसी कन्वर्सेशन है जिसमें परमेश्वर हेजिकल के अंदर अपना आत्मा समवाकर सूखी जगह पे ले गया, सूखी हड्डियां दिखाता है, फिर उसको प्रोसेस बताता है कि ऐसे करना है। यहाँ पे क्या है कि यहोवा हेजिकल को अपना वचन बता रहा है कि ऐसे बोलना है। अब यहाँ पे हेजिकल को यहोवा बता रहा है, हमें बताने वाला कौन है? हमें बताने वाला ये परमेश्वर का वचन है। आज के समय में जब हम ये वचन सुन के भविष्यवाणी करते हैं, वचन सुन के इसके अनुसार चलते हैं, तब कार्य होते हैं। हम सुनते क्या है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम इधर उधर की चीजें सुनते हैं, उल्टे सीधे गाने सुनते हैं, ठीक है, हम इधर उधर की बातें सुनते हैं, फिर हम कहते हैं कि हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा। देखिए, जब आप जो सुनेंगे वही आप बोलेंगे, ठीक है। आप उल्टे सीधे गाने सुनेंगे तो उल्टे सीधे गाने गाएंगे, लेकिन जब आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे तो परमेश्वर के वचन के अनुसार बोलेंगे तो सूखी हड्डियों में भी जान आएगी। हालेलुया। इस 1 से 6 वचनों के अनुसार हम ये देखेंगे कि परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर ने सामर्थ्य दी, परमेश्वर ने आत्मा दी, परमेश्वर सूखी हड्डियों की जगह पे लेके गया, अब परमेश्वर ही रास्ता दिखा रहा है। हालेलुया। अब ये समझना है कि परमेश्वर ने हम सबको चुना है। परमेश्वर को अपना दर्शन देने दे, खुद कोई दर्शन ना, कोई टारगेट ना सेट करे, परमेश्वर से प्रार्थना करे, परमेश्वर तू क्या चाहता है। जब दर्शन परमेश्वर की ओर से होगा तो उसकी जरूरतें भी परमेश्वर की ओर से पूरी होंगी। हालेलुया। तो इन 6 वचनों तक हम ये देखते हैं कि परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पूरा होने दे। हालेलुया। आइए हम अगले वचनों में चलते हैं। 7 से आगे हम कुछ वचनों को देखेंगे, 7 से 10 वचनों को। इस वचनों में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से हेजिकल ने परमेश्वर की आज्ञा का, जो परमेश्वर ने उसको बोला था, उसका पालन किया। इस आज्ञा के अनुसार, कौन सी आज्ञा के अनुसार? जो परमेश्वर ने हेजिकल को दी थी, मैं भविष्यवाणी करने लगा। देखिए, जैसा परमेश्वर ने बोला था उसने वैसा ही किया। कौन भविष्यवाणी करना लगा? हेजिकल। और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था, अभी भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई कि एक आहट हुई और भूईडोल हुआ, वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा, उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढंप गई, परंतु उनमें सांस कुछ ना थी। 7 और 8 वचन हम बड़े ध्यान से देखेंगे। अभी वो भविष्यवाणी कर ही रहा था। जब आप विश्वास के साथ अपने जीवन में भविष्यवाणी करना शुरू करते हैं तो और रिजल्ट आना शुरू हो जाए तो रुकना नहीं है, उसको करते रहना है। बोले, जिस प्रकार यहाँ पे देखते हैं सूखी हड्डियों, ये सूखी हड्डियां हमारे जीवन की हो सकती हैं, हमारे बिजनेस की हो सकती हैं। तो आपने क्या बोलना है? बोलना है, हे मेरे बिजनेस, यहोवा यूं कहता है, ठीक है। परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको बोले, अपने शरीर को बोले। यदि हमारे शरीर में कोई हड्डी कमजोर है, कोई नर्व कमजोर है, कोई वेन कमजोर है, वचन का नाम यहोवा का वचन, क्योंकि वचन में लिखा है वह अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा करता है। वर्ड इज रियली पावरफुल। परमेश्वर का वचन सच में सामर्थ्य है। तो इसलिए परमेश्वर के वचन को उन तक जाने दें, इधर उधर की बातें नहीं। अपनी जब हम प्रार्थना करते हैं, अपने मन के विचारों की प्रार्थना नहीं, बाइबल की प्रार्थना को जाने दें। हमारे मुंह से, देखिए, जो हम वचन पढ़ते हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें प्रार्थना में बैठना पड़ता है, उसको प्रार्थना करनी है। एक पीछे से एक बहन ने दुआ करवाई थी हमारे फोन पे, तो मेरे को कल पता चला कि वो गवाही दे रहे थे कि जैसे ही प्रार्थना की गई उसी टाइम वो चंगी हो गई। ये कब होता है? जब हम पहले वचन पढ़ते हैं और फिर वचन के बाद उस वचन को एक्टिवेट करते हैं। कैसे करते हैं? प्रार्थना में करते हैं। ये एक प्रोसेस होती है, ये परमेश्वर की ओर से एक दिया गया एक हम सबको वरदान है, सिर्फ मेरे को ही नहीं, आपको भी दिया गया है। आपने भी क्या करना है? प्रार्थना में बैठना है, वचन को पढ़ना है। बोले, प्रभु आज तुम मुझसे वचन से बात कर। वचन से कैसे वो बात करेगा? वचन को खोले, कोई एक किताब ले, उसको लगातार पढ़े, परमेश्वर आपको सिखाएगा, ठीक है। और अलग अलग बाइबल में कहानियां दी गई हैं, प्रभु के दासों के बारे में दी गई है। ये भी एक प्रभु का दास था, तो प्रभु के दास को एक
दर्शन मिलता है। और इस दर्शन में क्या होता है, जैसे ही परमेश्वर उसको बोलता है उस आज्ञा के अनुसार वो करता है। आज्ञाकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब वो भविष्यवाणी करना शुरू हुआ तो बहुत सारा एक क्या बोलते हैं, एक बुढ़ोल आया, हड्डियां जुड़नी शुरू हो गई, अलग अलग तरह के कार्य होने शुरू हो गए। इसी प्रकार जब हम भविष्यवाणी करना शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए, यदि ऐसा ना हो कि हम भविष्यवाणी शुरू कर दे लेकिन हमारे अंदर क्या बोलते हैं, परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है। यहाँ पे हेजिकल का सबसे पहले एक रिश्ता है, वो एक दर्शन में है, परमेश्वर के दर्शन में है। उसके बाद परमेश्वर की आज्ञा को सुनता है और आज्ञा को सुनने के बाद उसकी आज्ञाकारी करता हुआ वैसे ही करता है जैसे परमेश्वर कहता है। कभी भी जंप मारने की कोशिश ना करें। अभी आपने वचन सुना, अभी आप करने लगो। पहले प्रार्थना में बैठो, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाओ। बोले प्रभु अपनी सामर्थ्य से मुझे भर, जैसे यहेजकेल को परमेश्वर ने भरा। बोले प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर, क्योंकि उसकी आत्मा की हमें बहुत जरूरत है। 9वां वचन, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर। ध्यान दीजिए, 6 और 8 वचन के अंदर शरीर तैयार हो चुके हैं। यदि हम उत्पत्ति में हम देखें तो ये हमें उत्पत्ति की ओर लेके चलता है। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, पहले एक शरीर बना दिया, लेकिन अभी उनमें सांस नहीं था, एक पुतला था, लेकिन परमेश्वर ने अपना श्वास फूंका। यहाँ पर लिखा है, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, सांस परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाएं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा। चारों दिशाओं से आके परमेश्वर आपकी चारों तरफ से सहायता करने के काबिल है। हालेलुया। हर तरफ से वो सहायता कर सकता है। कभी भी ये ना सोचे कि परमेश्वर सिर्फ हमें चंगाई दे सकता है, मेरे बिजनेस में ये कमी है, मुश्किल हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे आपको भविष्यवाणी करने की जरूरत है, आपको सामर्थ्य होने की जरूरत है। परमेश्वर चारों तरफ से आपकी सहायता करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको विश्वास के साथ सबसे पहले उसकी सामर्थ्य से भरना है, उसके आत्मा को अपने अंदर लेना है, अपने आप को वचनों से भरना है। इस वचन के अंदर हम 3 चीजों को जरा आप ध्यान से इसको नटशेल में करेंगे, निचोड़ निकालेंगे। परमेश्वर की सामर्थ, उसकी आत्मा और उसका वचन, ये तीनों यहेजकेल में थी। फिर ही उसने भविष्यवाणी शुरू की, अपने मन से नहीं की। या फिर यदि यहाँ पे ये ना लिखा होता कि वो अचानक से भविष्यवाणी करने लगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने उसको बताया, फिर उसने किया। ठीक है, परमेश्वर आपको बताएगा क्या करना है। ये परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया एक हिस्सा है, परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया एक सॉल्यूशंस है, एक ऐसा ही फिक्स्ड सॉल्यूशन है जिसकी सफलता निर्धारित है। वो क्या है कि जब हम परमेश्वर के नाम से भविष्यवाणी करते हैं। भविष्यवाणी का मतलब ये नहीं है कि किसी के हिंदी में पंजाबी में हम बोलते हैं पुछना कढ़नी, मैं कुछ भी बोलना क्या करे, नहीं। ये भविष्यवाणी ये है कि कोई मरा है, कोई ऐसी वस्तु या हमारा बिजनेस या हमारा जीवन में कोई, हमारा शरीर में कोई कमी कमजोरी है, कुछ भी है जिसके अंदर जिंदगी ने जो चल नहीं रहा है, उसके लिए करो। यहोवा का वचन यूं कहता है, यहोवा का वचन यूं कहता है कि वो मेरा चरवाहा है तो मुझे कुछ गति नहीं होगी। तो मेरे फाइनेंस में कैसे गति हो सकती है? सुबह उठ के ये दुआ करें, सुबह उठ के परमेश्वर के नाम की महिमा करें, या किसी भी चीज के लिए। ठीक है, सबसे बड़ी बात बोले, मुझे पवित्रता की कमी नहीं होगी, मुझे बुद्धि की कमी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यदि किसी को बुद्धि की कमी है तो मुझसे मांगे। ठीक है, अपने आप के लिए बोले कि प्रभु परमेश्वर, मैं तेरा भय मानना शुरू करता हूं, क्योंकि तेरा वचन कहता है परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का क्या है? आरंभ है। परमेश्वर के आगे भय माने। तो आगे देखते हैं, और 10वें वचन, उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब उनमें सांस आ गई और वे जीकर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। हालेलुया। और जब बहुत बड़ी सेना होगी, फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये 10वां वचन, इस आज्ञा के अनुसार जब उसने भविष्यवाणी की तो उसमें सांस समवा गया, वो सारी की सारी हड्डियों में सांस आ गया। इन चीजों का ध्यान रखें कि जो कुछ हुआ परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हुआ। यानी 7 से 10 वचन, 7 to 10 वर्सेस, हम ये बात को ध्यान से देंगे कि 7 से जो 10 वचन है बहुत ही खास वचन है। इन वचनों के अंदर हम ये देखने की जरूरत है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने यहेजकेल से बात की, वही हमसे बात करने के योग्य है। आगे हम चलेंगे। अब 11 से 14 वचनों में हम देखेंगे
His promises for his people, अपने लोगों के लिए उसका वायदा। यहाँ पे सिर्फ उन लोगों के लिए वादा नहीं है, ये हमारे लिए वादा है। अब ध्यान दीजिए, फिर उसने मुझसे कहा, यानी परमेश्वर ने हिजकिय्याह से कहा, हे मनुष्य की संतान, ये हड्डियां इजराइल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई हैं, हमारी आशा जाती रही। हो सकता है हमारी आशा भी चली गई हो, हमारी हड्डियां भी सूख गई हो, हमारी नाड़ियां भी दुख रही हो, हमारी क्या बोलते हैं, हमारे कर्जे ने हमें निचोड़ के रख दिया हो, पर नहीं, परमेश्वर का वचन इस बात की इजाजत नहीं देता। परमेश्वर का वचन हमारी हड्डियों को सूखने की इजाजत नहीं देता। परमेश्वर का वचन हमारा बिजनेस ठप होने की इजाजत नहीं देता। परमेश्वर का वचन हमें पीछे रहने की इजाजत नहीं देता। यहाँ पे देखिए, पर हम पूरी रीति से कट चुके हैं। यहाँ पे लोगों की आशा कट चुकी है, आशा खत्म हो, वो भी पूरी रीति से कट चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहा है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। आज परमेश्वर यहोवा आपसे यूं कहता है, परमेश्वर का वचन आज आपसे ये कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, बोलिए, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उन अपने आप को मरा हुआ समझने लग गए थे, इसीलिए परमेश्वर ने हिजकिय्याह के द्वारा उनसे बात की, और इजराइल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं, तुमको उनसे निकालूं, तब ही मेरी प्रजा के लोगों तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। यहाँ पे 12वें और 13वें वचन में कब्र की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे इस चीज को सीखना है कि अपने आप को ये टोटली मरा हुआ समझ रहे थे कि हम तो बस चलती फिरते लाशें हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखने को ये मिलता है कि परमेश्वर उनसे बोलता है कि मैं तुम्हारी कब्रों में से निकाल के तुम्हें सही जगह पे पहुंचाऊंगा, जो जगह तुम डिजर्व करते हो, ठीक है। इजराइल देश एक ऐसा देश जहां पे कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। अलग अलग परमेश्वर हमसे वायदे करता है, उसी प्रकार परमेश्वर हमसे भी वादा करता है कि किस प्रकार से हमने उसके वचनों में आगे बढ़ना है। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं, तुमको उनसे निकालूं, तब ही मेरी प्रजा के लोगों तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर आज भी अद्भुत कार्य करता है, जिस प्रकार से परमेश्वर ने इन लोगों के साथ किया। मैं तुम में अपना आत्मा समवाऊंगा। ध्यान दीजिए, ये जो पेरिकोप है, ये गद्यांश शुरू कैसे हुआ? हिजकिय्याह में आत्मा समवाई, अब वही आत्मा वो लोगों में समाने के लिए भी बोल रहा है। और तुम जियोगे, आप जियोगे, बोलो मैं जीऊंगा, मेरे पीछे बोले मैं जीऊंगा, मैं जीऊंगा, यीशु मसीह के नाम से मैं जीऊंगा। विश्वास के साथ ऊंची आवाज में बोले मैं जीऊंगा, मैं जीऊंगा, मैं जीऊंगा। मैं जीऊंगा। और आगे लिखा है, और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। निज देश कौन सा है? परमेश्वर का राज्य है। हम एक उम्मीद के साथ उसकी आराधना करते हैं कि हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं और हमारा जीवन अनंत काल का है। अनंत काल का मतलब ये कि हम ये देह छोड़ने के बाद भी परमेश्वर के साथ उसकी आराधना करेंगे। और तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने कहा है और किया भी है कि यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। आखिर में क्या लिखा है? यहोवा की यही वाणी है, यहोवा का यही वचन है, यहोवा का यही वचन है कि आप अपने जीवनों के लिए भविष्यवाणी करो। बोलो, मेरे पीछे बोलना है, मैं जीऊंगा, मैं हर समस्या के ऊपर विजय पाऊंगा, हर बीमारी के ऊपर विजय पाऊंगा। यहोवा का वचन यूं कहता है, मुझे किसी बात की घट नहीं होगी। वो मेरी नाड़ियों में, मेरी हड्डियों में, मेरे फाइनेंस में अपना श्वास फूंकर जिंदगी देगा। हालेलुया। रोज सुबह उठ के इस प्रकार अपने लिए दुआ करें। आप देखना अगले रविवार एक गवाही हमें देंगे। हालेलुया। तो यदि आपको ये वचन समझ में आया है, अपनी आंखों को बंद करें, अपने लिए दुआ करें। इधर उधर के लिए दुआ न करें, कुछ नहीं, सिर्फ 1 मिनट के लिए अपने लिए दुआ करें। बोले, प्रभु जी मैं तेरे चरणों के बीच में आता हूँ। हालेलुया। प्रभु मैं तेरे वचनों में आता हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ मेरे यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। ओ तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। प्रभु जी तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। ओ महिमा के योग्य परमेश्वर तेरा धन्यवाद। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम एक गीत को गाएंगे। हालेलुया। फिर से वही गीत को गाएंगे। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने पे। यहोवा मेरे तेरे
सदका असी जोंदे ते वसदे हां तेरी रहम दे सदका असी जोंदे ते वसदे हां असी जोंदे ते वसदे हां असी जोंदे ते वसदे हां यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने पे यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने पे। हालेलुया हालेलुया। यहोवा के जैसा कोई भी नहीं है। यहोवा ने हमें अपनी शक्ति दी है, अपनी सामर्थ दी है, अपना वचन दिया है। जब इतना कुछ हमारे पास है तो क्यों हम बीमारियों में पड़े, क्यों हम दुख कलेशों में पड़े। तो आइए यीशु मसीह के नाम से अपनी बीमारियों को डांटे, अपने दुखों को डांटे, अपने संकटों को डांटे और एक पवित्रता वाला जीवन और एक ऐसा उद्धार वाला जीवन एक उदाहरण बने। हालेलुया जीसस। प्रभु तेरे चरणों के बीच में आते हैं। जितने लोगों ने तेरे वचन को सुना या आने वाले समय में सुनेंगे, मैं यीशु मसीह के नाम से उनके जीवनों में भविष्यवाणी करता हूं कि आने वाले दिनों में वो तेरे नाम की गवाही देंगे कि परमेश्वर ने उनके जीवन की सूखी हड्डियां, सूखे बिजनेस, सूखे फाइनेंस, हर एक सूखी चीज को हरा कर दिया है, जीवित किया है। तेरा धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से तेरे जीवन को घोषित करते हैं, तेरे जीवन को बोलते हैं प्रभु जी। आने वाले दिनों में गवाहियां होंगी प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु जी इस वचन के लिए प्रभु जी, इस किताब के लिए प्रभु जी, जिसके अनुसार हम अपना जीवन जीते हैं, जिसके अनुसार हम आगे बढ़ सकते हैं प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु जी सारी आशीषों के लिए, सारी बरकतों के लिए प्रभु जी। पूरा हफ्ता तेरे भय में बने रहने के लिए हर एक व्यक्ति को बल दे प्रभु जी। प्रभु तेरा वचन सुना है इन्होंने, यीशु मसीह के नाम से 100 गुना फल लाने पाए प्रभु जी। धन्यवाद हो दुआ सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर का वचन आपने सुना, आराधना में शामिल हुए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस बुधवार प्रभु के दास पास्टर प्रसाद अब्राहम हमारे साथ लाइव होंगे, परमेश्वर के वचन में से बांटेंगे। चंडीगढ़ के प्रभु के दास हैं, बहुत ही अभिषेक दास हैं, इसलिए अपने आप को तैयार रखें। शाम 6 बजे वो हमारे साथ लाइव होंगे। आपने उन वचनों को सुनना, परमेश्वर से आशीष पानी है। और जितने भी भाई बहन नौजवान हैं, आप हमें कॉल करें 8683058363, क्योंकि जो कलीसिया के जवान भाई और बहन, हमें मीडिया के लिए कुछ भाइयों बहनों की हेल्प की जरूरत है। तो इसलिए आप मुझे कॉल करें, मेरा नंबर लगभग आपके पास है। तो ऑलरेडी हमारे पास एक और भाई आ चुका है, एक कुछ और भाइयों की हमें जरूरत है जो पढ़े लिखे हैं, भाई या बहन, कोई भी, हमें और भी कार्यों की सेवा के लिए जरूरत है। तो इसलिए आप मुझे कॉल करें ताकि परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो टिल देन स्टे ब्लेस्ड और परमेश्वर के भय में बने रहे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।